नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है क्रिएटिव टीचर। आप वीडियो अंत तक देखिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नए वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा स्वाध्याय। टॉपिक जो है हमारा शिष्यवृत्ति परीक्षा, जिसके अंतर्गत हम आज का जो विषय लेंगे वो विषय होगा शिष्यवृत्ति के अंतर्गत सांकेतिक भाषा जिसको हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग के माध्यम से हम प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो सांकेतिक भाषा का अर्थ। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सांकेतिक भाषा होती क्या है? सांकेतिक भाषा का अर्थ है किसी अंकों, आकृतियों और अक्षरों के लिए उपयोग की गई अन्य भाषा, अर्थात कोड। क्या? कोड का इस्तेमाल जहाँ होता है उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला जो है, शब्दों की सांकेतिक भाषा को समझने के लिए हमें संपूर्ण वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। अक्षरों के जो कोडिंग जो होती है उन अक्षरों की कोडिंग के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही हमें क्या पता होना चाहिए? वर्णों का क्रम ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके साथ ही हमको शब्दों की मात्राओं को भी ध्यान में रखना होता है ताकि मात्राओं में कैसा फेरबदल हुआ है, कहाँ कौन सी मात्राएं लगी हैं, और शब्दों और अक्षरों की एक दूसरे के साथ में तुलना को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ऐसे विभिन्न तुकबंदियाँ होती है जो हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है और इसी के आधार पर हमको उसको सांकेतिक भाषा के उदाहरणों को हम हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने आ गया सांकेतिक भाषा। अभी इसके पहले भी मैंने बताया कि सांकेतिक भाषा क्या होता है। उसके ऊपर अब ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम डायरेक्ट नमूना प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। नमूना प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न देखिए क्या है? चतुर्भुज में आकृति के स्थान पर उसका उपयोग किया गया है अंकों का, है ना। त्रिभुज के लिए 1, आयत के लिए 2, वृत्त के लिए 3, स्टार के लिए 4 और समचतुर्भुज के लिए 5। तो इस आधार पर आपको कैसे करना है? देखिए चतुर्भुज जो दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है 5। देखो समचतुर्भुज कितना है? 5 है। तो 5 गुना ऐसे लिखते जाएंगे हम, 5 गुना। फिर देखो वृत्त कितना है? 3 है। फिर उसके बाद देखो घटाव का चिन्ह है। फिर उसके बाद वृत्त का चित्र है, वृत्त कितना है? फिर 3। फिर उसके बाद देखिए गुणा ही है, गुणा। उसके पश्चात स्टार कितना है? 4। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये कितना हुआ। अभी देखो पहले इन दोनों में सबसे पहले तो गुना हो जाएगा, तो 5 त्रिक 15 और ऋण 4 त्रिक 12। कितना हो गया? 15 में से 12 ऋण 12 गया तो बच गया 3 किसके लिए दिया गया है? देखिए 3 जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? ये देखिए वृत्त के लिए दिया गया है। तो इसका सही पर्याय क्या होगा? इसका सही पर्याय वृत्त होगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये समझना है। देखिए अगले टॉपिक के ऊपर अगले इसमें देखिए आप, अगला जो है एक उदाहरण है उसमें। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? अगला जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को समझने के लिए हमको क्या करना है? तो देखिए समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले तो आप उसको सांकेतिक भाषा को समझिए। देखो गिटार है, गिटार शब्द दिया गया है, गिटार दिया हुआ है, और गिटार के बाद उसमें जो यूज़ किया गया है, देखिए गिटार और गिरटारर,
फिर किताब को किरतारब और जीवन को जिरवरन ऐसे यूज़ किया गया है। मतलब बीच में जो है र इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए क्या हो गया, हाँ, निवास को निर्वारस, निर्वारस, निर्वारस जो होगा उसका सही आंसर होगा। तो निर्वारस कहाँ पर है, देखिए निर्वारस ये पहला ऑप्शन है, पहले ही पे रहे हो। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए प्रश्न चौथा देखिए, ये जो प्रश्न जो है यह पहले जो मैंने बताया उसी प्रकार का प्रश्न है, उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए कैसे, 1/2, तो देखिए ई कितना है, ई जो है और बी, ई जो है कितना है 5 है और बी कितना है 2 है, तो 5 गुणिले 2 हो गया, है ना, ये 5 गुणिले 2। और ये देखो बीच में जो है वो भागाकार का चिन्ह है। फिर सी गुणिले डी, सी कितना है 3 है, डी कितना है 4 है, देखो सी और डी 4, 3 और 4, तो ये इसका गुणा 4 त्रिक 12 हो गया। ए कितना है 1 है, 13 हो गया। और बी कितना है, बी कितना है 2, 13 और 2 हो गए 15, बराबर। तो इन सब का आ गया 15, तो ये हो गए 10 दूनी 20 और भागीले 15, ठीक है। तो 20/15 हो गया। अब 20/15, तो देखिए बच्चों इसको क्या करते हैं हम, भाग का चिन्ह है तो हम उसको इस लिखने का स्वरूप जो होता है तो 20/15 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। जब 20/15 लिखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या निकलेगा, देखिए अभी तो 5 चौक 20 और 5 त्रिक 15, 4/3, तो इसका सही उत्तर आएगा तो D/3 है क्या, नहीं है। इसीलिए अब दूसरा उसका उदाहरण लेंगे, दूसरे को समझ चलिए ज़रा। है कि नहीं, सॉरी 10, देखिए इधर ये क्या 5 दूनी 10 था, 10/15 हुआ, है ना। तो 10/15 हुआ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 10/15 लिखते हैं। तो ये देखो 5 दूनी 10 और 5 तिरिक 15, तो 2/3। अब 2 किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, 2 बी के लिए इस्तेमाल किया गया है और 3 किसके इस्तेमाल किया है, सी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन जो होगा वो तीसरा देखिए इधर B/C इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अभी इस तरह से आपको एक देखिए बावरा, एक सांकेतिक भाषा में बावरा को बवार, हाँ, फिर जाल को जला, हाँ, कान को कना, ऐसे लिखते हैं। तो उसी भाषा में 17 शब्द कैसे लिखेंगे, यहाँ आपको ध्यान में होगा कि जहाँ पर आ की मात्रा नहीं है वहाँ लगाई गई है और जहाँ पर आ की मात्रा लगी है वहाँ से हटा दिया गया है शब्दों में से। तो ऑप्शन देखिए इधर आपको बताएगा कि 17 को सातार आएगा उसका सही उत्तर। तो देखिए ये वाला उसका सही सातार आएगा, जहाँ पर आ की मात्रा लगी थी वहाँ से निकाल देना है और जहाँ नहीं है वहाँ लगाना है, ठीक है। तो ऐसे देखिए इस तरह से आपको अपने इन उदाहरणों को हल करना है, समझना है कि नहीं। तो इस तरह से ये जो आपके पास में स्लाइड्स में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सब हल किए गए हैं, आप वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए, है कि नहीं। तो ये अगर मैं सारे के सारे अगर मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे आपको कंटाड़ा आएगा। तो ठीक है, इसमें और एक जो अक्षर वाला है वो देख लेते हैं। अक्षर वाला कौन सा है, इसमें है क्या, नहीं है। तो ठीक है, आगे उसमें मैं जो स्वाध्याय दिया गया है 5.1, हाँ ये देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां, देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए ये वाला 8वां, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। कैसा है देखिए, PAN पैन, देखो पैन, तो पैन के बाद P के बाद में Q, A के बाद में B, P के बाद में Q, A के बाद में B और N के बाद में O, मतलब एक एक जो है क्रम आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वैसे ही फिर NFO को हम कैसे लिखेंगे, NFO को हम कैसे लिखेंगे, बराबर। तो N के बाद में NF है वो लिखते हैं इसके लिए, तो फ्राई को कैसे लिखेंगे, फ्राई को
तो एफ के बाद में जी आता है, तो जी तो सब में ही है, 3 जगह जी है ना, 3 जगह पर जी दिया गया है। और उसके अलावा देखिए फिर आर के बाद यस आता है, तो जी और यस पहला भी है और देखिए पहला भी है और तीसरा भी है। फिर वाई के बाद में जेड आता है, तो वाई के बाद में जेड है, तो सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा जी एस जेड। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। और देखिए फिर एक सांकेतिक भाषा में गवत को गववत लिखा है, मदन को मददन लिखा है। मतलब तो बीच वाला शब्द जो है वह 2 बार एक्स्ट्रा आया है। देखो द जो है 2 एक्स्ट्रा बार आया है मददन में, है ना, 2। फिर वमन म जो है वह भी 2 बार एक्स्ट्रा आया है। उसी तरह फनस को हम कैसे लिखेंगे, तो फनस में भी न जो है वो 3 बार आएगा। देखिए इसका सही पर्याय। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं 5.1 स्वाध्याय जो प्रश्न दिए गए हैं उसके आधार पर आपको करना है, आपको समझना है उसे और कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है प्लस अधिक गुणा, तो प्लस कितना है, प्लस 4 है ना, प्लस कितना है 4 है। देखो पहले वाले का बता रहा हूँ मैं, प्लस कितना है 4 है। फिर अधिक का मतलब ही जोड़ होता है। फिर गुणा के लिए कितना दिया गया है 3 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए गुणा, फिर गुणा लिख दो। फिर स्वास्तिक कितना है 8 है। फिर देखिए गुणे, फिर भाग लिखा हुआ है ना, भाग का चिन्ह डाल दो। फिर त्रिभुज कितना है 6 है। तो बच्चों देखो ऐसी जब पदावली आती है तो इस पदावली में सबसे पहले क्रिया होगी भाग की। कौन सी क्रिया होगी, भाग की। जब इसमें भाग दोगे तो ये जैसे का वैसा रहेगा, गुणिला 1.333, इसका सही ऐसे उत्तर आएगा। जब इसको गुना करोगे तो ये इसका आ जाएगा 4.3 गुणिले 3/0.999, इसका उत्तर आ जाएगा। अब इन सब का जोड़ कर दोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 7.999 आएगा। अब देखिए 7.9 मतलब लगभग 8 के करीब है, तो 8 के करीब है मतलब इसका जो सही कौन सा चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है, तो इसके लिए सही पर्याय इसका स्वास्तिक आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये सारे उदाहरण हल करने हैं। इसमें का मैं आपको और एक बताता हूँ, देखिए ज़रा ये कौन सा है, देखिए ये वाला देखिए 15 वाला ये वाला उदाहरण समझिए। देखिए ये जो 15 वाला उदाहरण है, 15 वाला उदाहरण को ध्यान में रखिए ज़रा। b गुणिले जी, b का संकेत b कितना है 2 है ना, और g कितना है 7 है, तो क्या लिखेंगे 2 गुणिले 7 कितना हो गया 14। फिर उसके बाद में 2 गुणिले 7 14 हो गया, प्लस b, 14 में b जोड़ेंगे कितना है b, देखो b 7 दूनी 14 और 2, सॉरी पहले तो गुना होगा सबका है ना, 14 क्योंकि गुना है, तो देखो 14 फिर गुना फिर b और f है, तो 2 गुणिले 6 12 हो गया। तो इसका उत्तर कितना आ गया 12 और 14 26 हो गया। अभी देखो बीच में भागाकार का चिन्ह है, भागाकार डाल दिए। यहाँ देखिए ई कितना है 5 है, f 6 है, तो 30 हो गया, गुणिले 30 है ना। फिर प्लस g, तो 7 और प्लस b 9, मतलब टोटल हो गया 39, तो 26 भागिले 39। अब यहाँ पर आप देखिए इसको हम पिछले सराव में भी हमने देखा था, इसको हम कैसे लिखते हैं 26/39 लिखते हैं। अब 26/39 लिखते हैं तो इसको अति संक्षिप्त रूप कर सकते हैं हम, 13 दूनी 26 है कि नहीं, 13 दूनी 26 कर सकते हैं, 13 दूनी 26 कर सकते हैं बराबर। अब 13 दूनी 26 किया, देखो 13 क्या था ये 26/39 था राइट, तो इसको अति संक्षिप्त किया तो 13 दूनी 26 और 13 39 मतलब 2/3। अब 2/3 किसके लिए आया था, 2 किसके लिए b है कि b के लिए है, तो b/3 किसके लिए है c के लिए, तो b/c। देखिए b/c ये इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आपको इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, हम एक और उदाहरण समझते हैं। आपको क्या देखिए ये एक प्रश्न क्रमांक 17वां देखिए, प्रश्न क्रमांक 17वां देखिए। बैट को CBU कहते हैं, ट्राई को USZ कहते हैं।
ठीक है, तो इसको आप समझिए, कैसे समझोगे आप? तो देखो बी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, सी इस्तेमाल किया गया है, बराबर। और बी के लिए जब सी इस्तेमाल किया गया है तो आपके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी एक सी है, यहाँ पर भी है, दो जगह सी है, बराबर। फिर ए के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, देखो ये टीम में ए के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, बी इस्तेमाल हुआ है ना। ए के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, तो बी इस्तेमाल हुआ है। तो बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पहले और दूसरे ऑप्शन में भी है। अब यहाँ देखो टी किसके लिए यूज़ हुआ है, टी देखिए ये टी जो है वो यू के लिए इस्तेमाल हुआ है, और देखिए इधर भी टी यू के लिए इस्तेमाल हुआ है, देखिए टी जो है वो यू के लिए इस्तेमाल हुआ है। वैसे ही फिर देखिए टी जो है वो यू हो गया, तो यू जो है यहाँ पर भी लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में है। अब ई किस के लिए इस्तेमाल हुआ है वो चेक कर लीजिए। ई कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ई जो है वह यफ के लिए इस्तेमाल हुआ है, देखिए इधर टी जो है ई जो है वो यफ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब ई जो यफ के लिए इस्तेमाल हुआ है तो यफ यहाँ पर है क्या, नहीं, यहाँ ई है, यहाँ पर एफ है, इसीलिए इसका सही उत्तर आएगा पहला। तो बच्चों देखिए इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, और ये सारे स्वाध्याय जो है 5.1 के जो टोटल 21 प्रश्न हैं उनको आप हल करना है, और मुझे हल करके आप मुझे भेजना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा क्रिएटिव टीचर चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।